Hello everyone, myself Pooja Maurya. This is fourth lecture of the same topic of energy flow in an ecosystem. So, biogeochemical cycle has been completed in a previous lecture. So today we are going to discuss about carbon cycle. Carbon cycle is most important part of the biogeochemical cycle. Okay. Now, कार्बन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है 21% एंड नाइट्रोजन का 78%. ओके. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% होता है. हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज 0.03% होता है. ओके. नाउ कार्बन को लेना एंड उसे यूज करना, रिसाइकिल करके रिसर्कुलेट करना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज कार्बन साइकिल. इसका डेफिनेशन है circulation in the recycle of carbon one form to another form is known as carbon cycle. ओके. मीन्स हमने कार्बन को लिया, उसे यूज किया और रिसर्कुलेट किया. जहाँ से लिया वहीं पर उसे फिर से रिसर्कुलेट किया, वहीं पर उसे फिर से छोड़ दिया. तो वो क्या होता है, एक साइकिल बनाता है, एक चैन बनाता है. और ये चैन किसकी होती है, साइकिल किसकी होती है, कार्बन की होती है. मीन्स कार्बन को हम जहाँ से ले रहे हैं वहीं पर वापस कार्बन को रिलीज कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज अ साइकिल ऑफ कार्बन. ये साइकिल है, पर किसकी साइकिल है, कार्बन की साइकिल है. ओके. सो दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल. चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं. सी कार्बन साइकिल. जो CO2 होता है, CO2 कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. एंड एटमॉस्फेयर से जो प्लांट होती है वो CO2 को क्या करती है, कंज्यूम करती है, उसे गेन करती है एंड यूज करती है. ओके. यूज करने के बाद जो CO2 है वो प्लांट के अंदर आ गया. ना अभी प्लांट को जो खाने वाले हैं, जो फीड करने वाले हर्बिवोरस एनिमल होते हैं, अब उनके अंदर CO2 आ गया. ना अभी हर्बिवोरस को जो फीड करता है वो कौन है, कार्निवोरस एनिमल. कार्निवोरस एनिमल आपको पता है टाइप ऑफ कंज्यूमर में हम पढ़ चुके हैं. जो टॉप लेवल के, जो एपेक्स लेवल के जो कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं कार्निवोरस. तो उसमें उनके एग्जाम्पल क्या है, टाइगर एंड लायन. उनमें कौन आता है, टाइगर एंड लायन. उन्हें फीड करने वाला कोई नहीं है क्योंकि वही टॉप लेवल के होते हैं, वो सबसे एपेक्स होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं. उन्हें फीड करने वाला कोई नहीं होता है. उनकी डेथ जो है नेचुरली होती है. ओके. नाउ आफ्टर द डेथ, जब उनकी डेथ होती है तब उनकी जो डेड बॉडी है वो सॉइल में मिक्स होती है. सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और फंगस भी वहाँ पर जनरेट हो जाता है. ना जब डिकम्पोज होता है तब उनकी बॉडी में जो प्रेजेंट CO2 है वो क्या होती है, बाहर रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ना अब फिर से एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, CO2 प्रेजेंट हो गया. अब वहाँ से CO2 फिर प्लांट कंज्यूम करेगी, प्लांट यूज करेगी. ओके. देन आफ्टर ये पूरा प्रोसेस फिर चलने लगेगा. फिर प्लांट के बाद हर्बिवोरस, कार्निवोरस, फंगस एंड फिर फंगस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी CO2 और फिर उस CO2 को प्लांट फिर से कंज्यूम करेगी. तो ये हमारा कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है. सो दिस टाइप साइकिल इज नोन एज कार्बन साइकिल. ओके. आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को. चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होता है. ये है दिस वन प्लांट. प्लांट जो है अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है, विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O मीन्स वाटर, सनलाइट एंड प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट. इन सब की हेल्प से क्या होता है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करती है. ओके. नाउ उसका जो फूड होता है वो क्या होता है, C6H12O6. इट मीन्स ग्लूकोज. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. नाउ H2O एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज रिलीज होता है कब, जब यहाँ पे रिएक्शन होता है, जब फूड बनता है तो फूड के साथ में ये वाटर एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन तो गैस है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. नाउ यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, फूड है प्लांट का. अब इस फूड को खाने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है, इस फूड को जो भी कंज्यूम करता है, जो भी खाता है, जो भी फीड करता है ऑर्गेनिज्म, उन
उनमें ये ग्लूकोज जाता है। ओके, नाउ वो ग्लूकोज गया उनके अंदर एंड रिस्पिरेशन के थ्रू CO2 को उन्होंने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं एंड O2 को एक्सेप्ट करते हैं, O2 को लेते हैं। तो जो O2 एंड ग्लूकोज ये दोनों का रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सभी लिविंग थिंग्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और उन्हीं की हेल्प से क्या होता है, ये ग्लूकोज, उन्हीं की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों का रिएक्शन होता है। ओके, देन रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2, दिस इज अ गैस, और ये जो है एनवायरमेंट में वापस चली जाती है। ना यहाँ पर वाटर है जो वेपर के फॉर्म में रिलीज होती है एंड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये तीनों चीज प्रोड्यूस होता है जब यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, राइट। तो दिस इज अ रिएक्शन, और आप लोग को समझ में आएगा कि प्लांट कैसे फूड बनाती है, किसकी हेल्प से बनाती है, क्या रिएक्शन होता है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है एंड नाउ ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद क्या होता है। ओके, दिस इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। नाउ आगे की न्यू वीडियो देखने के लिए लाइव एंड सब्सक्राइब करिए।